हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार, अर्थशास्त्र विभाग, महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज, जेपीयू छपरा। इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से क्षेत्र हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएँ क्या हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है और इसकी परिसीमाएँ क्या हैं। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रेगनर फ्रेश ने अर्थशास्त्र को प्रमुख दो भागों में बांटकर अध्ययन किया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी वृहत अर्थशास्त्र, जिसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि शब्दार्थ से ही स्पष्ट होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्तिगत आय, किसी व्यक्तिगत फर्म की उत्पादन, किसी व्यक्तिगत उद्योग का आय व्यय, किसी व्यक्तिगत कंपनी का आय व्यय, इसका अध्ययन यदि हम लोग करते हैं तो इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सबसे अच्छी परिभाषा प्रोफेसर बॉल्डिंग ने दी है। उनके अनुसार व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, न कि समग्र आर्थिक व्यवहारों का। ठीक उसी तरह प्रोफेसर हैंडरसन ने भी एक परिभाषा दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाई एवं सुपरिभाषित व्यक्ति समूहों के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि परिभाषा से भी स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अध्ययन की वह शाखा है जिसमें छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख 3 विशेषता मैं बताना चाहूँगा। पहली सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत छोटी छोटी यानी व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से कीमत सिद्धांत पर आधारित है। इसे कीमत निर्धारण सिद्धांत भी कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो कीमत निर्धारण पर ही आधारित है। और तीसरी जो सबसे प्रमुख इसकी विशेषता है वह यह कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी बड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन न कर छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं को समझने में सहायक हो। तो ये 3 इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख 3 क्षेत्र हैं: वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण और आर्थिक कल्याण। वस्तु का कीमत निर्धारण 2 सिद्धांतों पर आधारित है: मांग का नियम और उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत, जिसे पूर्ति का नियम कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वस्तु का कीमत मांग और पूर्ति की आपसी संतुलन बिंदुओं पर निर्धारित होती है। किसी भी वस्तु का कीमत मांग और पूर्ति की आपसी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मांग के नियम में हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उपभोक्ता द्वारा कम वस्तुओं की मांग की जाती है। दूसरी तरफ जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता द्वारा अधिक वस्तुओं की मांग की जाती है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि वस्तु का
तात्पर्य सामान्य वस्तु से है, न कि विलासिता वस्तु और आरामदायक वस्तु या अनिवार्य वस्तु से। सामान्य वस्तु का कीमत निर्धारण से संबंधित व्याख्या की जा रही है, जिसमें कि मांग के नियम में हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग में कमी हो जाती है और किसी भी वस्तु की कीमत के घटने से उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। दूसरी तरफ मांग के नियम में यानी उत्पादन एवं लागत के सिद्धांत के द्वारा हम जानते हैं कि कोई भी उत्पादक उत्पादन लागत से कम कीमत पर वस्तु बेचना नहीं चाहता है और कोई भी उत्पादक उत्पादन लागत से कम कीमत पर वस्तु उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जब बाज़ार में कम से कम उत्पादक को उत्पादन लागत मूल्य के बराबर भी कीमत प्राप्त होगा, तभी वो बाज़ार में वस्तुओं का उत्पादन कर बिक्री करने के लिए सक्षम होगा। तो वस्तु का कीमत निर्धारण ये दो सिद्धांत पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगला क्षेत्र, जो कि साधन कीमत निर्धारण कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में साधन यानी उत्पादन के साधनों का भी कीमत निर्धारण किया जाता है। उत्पादन के साधन यानी उत्पादन के प्रमुख 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि वह साधन है जो कि स्थिर रहता है और भूमि के बदले यानी किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं के उत्पादन में जो भूमि का प्रयोग किया जाता है, उसके बदले पुरस्कार के रूप में भूमिपति को लगान प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह श्रमिक को मजदूरी प्राप्त होता है। श्रमिक अपना श्रम जो उत्पादन कार्य में लगाते हैं, उसके बदले पारिश्रमिक के रूप में उसे मजदूरी प्राप्त होता है। ब्याज पूंजीपति को उसके पूंजी के बदले ब्याज पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और इन तीनों साधनों को जुटाने वाले यानी इकट्ठा करने वाले जो उद्यमी होते हैं, उसे लाभ के रूप में वो भाग बचता है जो इन तीनों साधनों को बांट करके शेष बच जाता है, तो वो लाभ के रूप में होता है। तो मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, इन चारों पुरस्कार के निर्धारण का भी बहुत सारा सिद्धांत है अर्थशास्त्र में। कुछ क्लासिकल सिद्धांत हैं और कुछ आधुनिक सिद्धांत हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का के अंतर्गत साधन का भी कीमत निर्धारण होता है। तीसरी इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह भी अध्ययन किया जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी व्यक्ति, किसी भी आर्थिक इकाई का अधिकतम आर्थिक कल्याण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तु का भी कीमत निर्धारण होता है, साधन का भी कीमत निर्धारण होता है और अधिकतम आर्थिक कल्याण की रूपरेखा भी तय की जाती है। चलिए आगे देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख 2-3 महत्व के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। पहला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक अध्ययन में सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र ने जब तक कि छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन नहीं करते हैं, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संभव नहीं है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। हम जैसा कि जानते हैं, विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, विभिन्न उद्योगों की, विभिन्न फर्मों की अलग अलग उत्पादन से संबंधित समस्याएं होती हैं और उसके बारे में अध्ययन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसके लिए कौन सी नीति अपनाई जाए ताकि उसके विकास में सहायक हो। तो आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र रोजगार की मात्रा बढ़ाने में भी सहायक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र
छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने का प्रयास करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम यह भी सीखते हैं कि समग्र यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए क्या सिद्धांत अपनाए जाए। तो ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिसीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समग्र आर्थिक प्रचालनों को स्थिर मान लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो साधन होते हैं, जो तकनीक होते हैं, उसे स्थिर मान लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो कीमत होता है बाज़ार में, वो भी स्थिर मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी सीमाएं हैं। तो इस तरह से हमने आज जाना समझा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, परिभाषा क्या है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इससे कुछ अवश्य ही लाभ होगा समझने में। थैंक यू।